देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम के बारे में नित नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एटीएस ने जिस मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया है वो बेहद शातिर है। देश से लेकर विदेश तक उसके तगड़े कनेक्शन हैं। उसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए कई बड़े कारनामे किए हैं। किसी को नौकरी का झांसा दिया तो किसी को शादी का। इन सब से जो नहीं माना उसे पैसे का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में उमर गौतम और जहांगीर का लखनऊ कनेक्शन भी बेनकाब हुआ है। यूपी एटीएस ने उमर और जहांगीर को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों ने एटीएस के सवालों के जवाब में कहा कि धर्मांतरण अल्लाह का काम है, इसका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। जांच टीम में दो अलग अलग साइन लैंग्वेज के जानकारों को भी जोड़ा गया है, जिससे कि उन मूक बधिरों से भी पूछताछ हो सके जिनका धर्मांतरण करवाया गया है। मोहम्मद उमर लखनऊ में चल रहे अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का उपाध्यक्ष है। यूपी एटीएस को आशंका है कि इस संस्था से भी फंडिंग की जा रही थी। ये संस्था लखनऊ के मलिहाबाद के रहमान खेड़ा में एक स्कूल संचालित करती है। यहाँ शिक्षा देने के नाम पर भी धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। बच्चों के अभिभावकों से वादा किया जाता था कि इस स्कूल में 10वीं तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। यहाँ 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की भी बात कही जाती है। धर्म परिवर्तन कराने के पीछे एक बड़ा रैकेट सक्रिय है, जिसने कई लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। जांच में पता चला है कि लखनऊ की प्रियंका सेन और चंद्रकला यादव का भी धर्म परिवर्तन इसी रैकेट ने करवाया था। इसके बाद ये दोनों अब धर्म बदल कर परिवार से अलग रहने को मजबूर हैं। प्रियंका के मेहंदी टोला स्थित घर में उसकी मां माया सेन और भाई रहता है। प्रियंका अब कहां है और किस हाल में है, इस बात का पता प्रियंका के परिवार वालों को नहीं है। इस रैकेट ने कई घरों को तबाह किया है। कुछ ऐसी ही कहानी तेलीबाग के राजीव नगर घोसियाना में रहने वाली चंद्रकला का है। चंद्रकला धर्म परिवर्तन के बाद अब कनीज फातिमा के नाम से जानी जाती है। चंद्रकला के पिता ओपी यादव सेना से सूबेदार पद से रिटायर हैं। उन्होंने बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई। उन्होंने बेटी का भविष्य बनाने के लिए चंद्रकला को बी फार्मेसी की पढ़ाई करवाई। इसके बाद चंद्रकला जयपुर के एक निजी संस्थान में पढ़ाने का कार्य करने लगी। इसी बीच चंद्रकला इस रैकेट के झांसे में आ गई, जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वहीं ओपी यादव और अन्य परिजनों का कहना है कि अब उनका बेटी से कोई संबंध नहीं है। इस तरह की घटनाओं से हमें सबक लेना होगा। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले मोहम्मद उमर गौतम के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस बारे में उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि वो 18 बार इंग्लैंड जा चुका है। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था वहाँ भी उसने 7 लोगों का धर्मांतरण करवाया था। उसने 18 बार इंग्लैंड, 4 बार अमेरिका, सिंगापुर, पोलैंड व अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की हैं। उसने विदेश में भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। वीडियो में उमर गौतम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नेटवर्क का भी जिक्र किया है। उसने बताया कि उसका गोरखपुर का एक यादव मित्र भी इस रैकेट में शामिल है। वो कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की एक हिंदू छात्रा का भी धर्मांतरण करवाए जाने का दावा कर रहा है। वीडियो में उसने स्वीकार किया है कि उसने दिल्ली के इस्लामिक दाबाह सेंटर से धर्म परिवर्तन करने वाले 1000 से ज्यादा लोगों को सर्टिफिकेट जारी किया है। सेंटर से हर माह करीब 15 सर्टिफिकेट जारी किए जाते थे। इसी तरह उसने पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, सिंगापुर, अमेरिका से इंग्लैंड में भी धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उन्हें कानूनी मजबूती दिलवाई। मजे की बात यह है कि वो वीडियो में कह रहा है कि उसने कई शादियां करने के शौकीन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी शादियां करवाई हैं। धर्म परिवर्तन गैंग के पर्दाफाश के बाद एटीएस लगातार अलग अलग जगहों पर तफ्तीश कर रही है। इस गैंग के तार यूपी के कानपुर से भी जुड़े हैं। इसी कड़ी में बुधवार को एक टीम बिठूर के ज्योति मूक बधिर विद्यालय पहुंची। टीम ने स्कूल मैनेजर और प्रिंसिपल से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है। कानपुर के आदित्य उर्फ अब्दुल से पूछताछ में एटीएस को कई बातें पता चली हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए सबसे पहले आदित्य उर्फ अब्दुल ने बिठूर के ज्योति मूक बधिर विद्यालय से संपर्क किया। इसको लेकर प्रिंसिपल रामदास पाल से पिछले साल में यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों और शिक्षकों की पूरी जानकारी मांगी गई है। एटीएस की टीम नोएडा की डेफ सोसाइटी की भी जांच कर रही है। यहाँ अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच ज्योति मूक बधिर विद्यालय में पढ़ाने के लिए मोहम्मद उमर गौतम आया था। बताया जा रहा है कि क्लास के बाद भी वो बच्चों को अलग से समय देता था।
शुरुआत में माना गया कि वो बच्चों को कौशल विकास के बारे में कुछ सिखाता है, बाद में पता चला कि वो धर्म का प्रचार कर रहा था। अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। बता दें कि याचिकाओं में धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।